अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम जिस यूनिवर्सिटी और जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी एडिलेड यूनिवर्सिटी है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल रहे हैं जो विदाउट आर्ट्स भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बाकायदा लिखा भी हुआ है। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अगर हमें डिग्री का अपने को फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ पे सर्च करके फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ हमें बैचलर्स, मास्टर्स और इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, आप अपनी डिग्री को खुद फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात करें तो हमें स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। तो हम स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में जाके इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप, ये जो स्कॉलरशिप है ये कोर्स वर्क स्कॉलरशिप है। हमें दो तरह के प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कोर्स वर्क और दूसरा हो जाता है रिसर्च वर्क। कोर्स वर्क के लिए है ये स्कॉलरशिप। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिसर्च वर्क के लिए भी बताऊं तो उसके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी कि रिसर्च वर्क के लिए कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, यहाँ के अगर हम एडिलेड की जो ये वाली स्कॉलरशिप है, फ्यूचर स्कॉलरशिप, इसको देखते हैं तो ये हमें 10,000 दे रही है ना ऑस्ट्रेलियन। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमें 50% रिडक्शन फ़ी भी दे रही है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये उन सिटीज़न के लिए है जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सिंगापुर, थाईलैंड, ये वाले इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलिपाइन, ये इन लोगों के लिए है। ये पाकिस्तान या इंडिया वगैरह के लिए नहीं है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है, उनको हम देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास है एडिलेड की एकेडमिक एक्सीलेंट स्कॉलरशिप। ये एकेडमिक एक्सीलेंट जो स्कॉलरशिप है ये कोर्स वर्क के लिए है, ये उन्होंने बाकायदा लिखा भी हुआ है, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और ये हमें क्या है, ये 50% हमें ट्यूशन फ़ी रिडक्शंस दे रही है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी उन्होंने वाज़ा लिखा हुआ है। ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पर डिग्री दोनों के लिए है। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए। तो इनमें जो है, अगर हम CGPA को देखेंगे तो 3.3 से अबव CGPA होने चाहिए इन स्कॉलरशिप को अचीव करने के लिए। और इसके स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए हमें अलहदा से अप्लाई नहीं करना पड़ता। ये खुद ब खुद आपको देख के, आपकी प्रोफाइल को देख के वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, आप लोग खुद भी उसको देख सकते हो, एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। अगर हम ये लीडर वाली अवार्ड स्कॉलरशिप को देखते हैं तो ये 25% है। ये भी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के कोर्स और प्रोग्राम्स के लिए है। ये 25 ट्यूशन फी रिडक्शंस दे रही है, इसके लिए भी इंटरनेशनल स्टूडेंट, और ये 3 से अबव आपकी CGPA के लिए है। इसके अलावा आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को देखा जाएगा और आपकी प्रोफाइल को देखा जाएगा। ये आपको इस पर मस्ट अप्लाई करना चाहिए। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोफाइल को देख के वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, कौन सी स्कॉलरशिप की कैटेगरी में आप लोग रिलाई करते हो। ठीक है, इसके अलावा ये भी है कि आपको स्कॉलरशिप के लिए अलहदा नहीं अप्लाई करना पड़ता, वो लोग खुद ही आपको प्रोफाइल को देख के कि कौन सी इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम मेरिट स्कॉलरशिप को देखें तो ये 15% स्कॉलरशिप है। इसके लिए भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप लोग के लिए कितने क्रेडिट आवर्स और ये सारा कुछ उन्होंने वो बताया हुआ है। और इसके अलावा आप लोग अगर इसकी मोर इन्फॉर्मेशन पे जाते हो और इसके लिए अप्लाई देखेंगे, यहाँ पे अप्लाई भी उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको अलहदा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई मस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको अलहदा से अप्लाई नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अगर आप लोग उन्होंने ये देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं इनके लिए ये स्कॉलरशिप्स नहीं हैं, इनको भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। अगर आपकी फील्ड इससे रिलेटेड है तो आपको ये स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगी, फिर आप लोगों के लिए रिसर्च वर्क स्कॉलरशिप्स होंगी जो अलहदा से प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो पार्टनर अवार्ड स्कॉलरशिप है ये 10% है। इसके लिए भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होना चाहिए और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए ये स्कॉलरशिप भी, और ये 10% फी रिडक्शंस दे रही है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी वही लिखा हुआ है। लेकिन ये पार्टनर अवार्ड स्कॉलरशिप है जो ये एडिलेड यूनिवर्सिटी, इसके साथ जो पार्टनर्स यूनिवर्सिटीज़ है ये उनके लिए स्कॉलरशिप है। और इसमें ग्रेजुएट और ये पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि ये वाले प्रोग्राम रिसर्च प्रोग्राम है तो इनके लिए अलहदा से स्कॉलरशिप्स है। ये जो स्कॉलरशिप है ये कोर्स वर्क स्कॉलरशिप्स के लिए, कोर्स वर्क जो प्रोग्राम्स हैं उनकी स्कॉलरशिप्स के लिए है।
हम इसका पूरा फाइंड आउट मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी भी कहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास आइट्स नहीं है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास आइट्स नहीं है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपकी CGPA अच्छी है, देन आप अप्लाई मस्ट करें। यहाँ से हम अपनी डिग्री को फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ से फाइंड आउट करी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को, कि हम देखते हैं कि हम डिग्री को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हम उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं ना। इसका आज पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। यहाँ पे हम जाते हैं तो हम अपने कोर्स वर्क को देखते हैं कि देखिए ये रिसर्च डिग्री अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हमें मास्टर ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग ये डिग्री मिल रही है। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइन मेजर इन अर्बन प्लानिंग इसकी डिग्री मिल रही है। ये सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कितने ड्यूरेशन की है, कब स्टार्ट होगी, कब इसकी एंडिंग होगी अप्लाई करने की, एंड इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर हम मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग पर क्लिक करते हैं तो हम इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन के पेज पर चले जाएंगे कि क्या क्या इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या इंग्लिश की जो है वो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आइट्स के हमें ये वाले बैंड चाहिए। अगर आपके पास आइट्स है तो बेस्ट है, अगर आपके पास आइट्स नहीं भी है देन भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल जो है उसके लिए एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फाइंड योर डिग्री, यहाँ से आप एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या है। इनके अंडर ग्रेजुएट के लिए उनके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, और जो है ग्रेजुएट्स उनके लिए उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स को। अगर ये देखें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे उन्होंने हमें सारी वो डिटेल्स दी हुई हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम सारी डिटेल्स को देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या हमें चाहिए। ये देखिए ये टेस्ट वो एक्सेप्ट करें। इसके अलावा मैं आपको उस पेज पर भी लेकर जाती हूँ जहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास टेस्ट नहीं है देन भी आप अप्लाई करें। आपकी प्रोफाइल को देख के वो लोग फिर डिसाइड करेंगे यूनिवर्सिटी को एडमिशन, ये बच्चे को एडमिशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए अप्लाई आपको मस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास आइट्स नहीं है लेकिन आपकी CGPA बहुत अच्छी है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, अगर आप एक CV को अच्छे से बना के अपने सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करती हैं तो उसमें मस्ट आप लोग कामयाब ये स्कॉलरशिप और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें अप्लाई करने का तरीका वो सारा कुछ देखेंगे, मैं आपको सारा डिटेल के साथ बताऊंगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो है ये एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, या फाइंड आउट योर डिग्री कि आप कैसे डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारा कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको खुद भी जानना चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे बेहतर। ये देखें, इफ़ यू डू नॉट मीट द मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम, कि फिर भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं भी है तो। फिर आपको वो एडमिशन जो रिक्वायरमेंट उसको देखते हुए आपको वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग को मस्ट अप्लाई करना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे अगर हम अप्लाई का मेथड देखते हैं तो हम जाएंगे हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, उसका हम मेथड आपको मैं बताती हूँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या स्टेजेस हैं, किनके बिफोर यू अप्लाई आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना चाहिए, अप्लाई सबमिट एप्लीकेशन करना चाहिए। उसका रिसीव करने के बाद आपको बता देंगे कि आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस के लिए हो एक्सेप्ट होगी या कि नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा कोर्स वर्क प्रोग्राम के लिए है ये। तो अगर आप रिसर्च डिग्री के लिए रहते हैं तो उसके लिए अलहदा से है यहाँ पे। उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए अलहदा वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अगर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, मैं आपको बता दूंगी। अगर कोई अप्लाई करने में भी दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब इसके लिए एप्लीकेशन असेसमेंट टाइम भी उन्होंने बताया कि कितने दिनों में आप लोग की जो एप्लीकेशन है उसको देख लिया जाएगा। देखिए उन्होंने कहा कि हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस की वजह से 2 वीक फॉर आस टू कम्प्लीट असेसमेंट, कि आपके असेसमेंट करने के लिए 2 वीक्स लग सकते हैं, लेकिन एज़ पॉसिबल हम आपको आपका रिप्लाई कर देंगे। अगर आप लोग विदाउट एन एजुकेशन एजेंट अप्लाई कर रहे हैं या विदाउट या एजुकेशन एजेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों उन्होंने लिखा हुआ है। तो फिर आपको डिफरेंट वे हैं
एजुकेशन एजेंट के साथ और खुद अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट योर ऑफ़र, ये फिर कंडीशनल और कंडीशंस ऑफर्स उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसको आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमने अप्लाई कैसे कर सकते हैं ना, तो हम लोग अप्लाई वाले सेक्शन पे जाके यहाँ पे हम फाइंड एजुकेशन एजेंट, अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई करवाना चाहते हैं, इन कंट्रीज़ का भी लिखा हुआ है, तो आप एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपने एजेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उनसे अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन आपको खुद अप्लाई खुद कर सकते हैं, तो आपको खुद अप्लाई करना चाहिए। इसका मेथड ये कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। अपना बस आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से, आपको अपना मोटिवेशन और आपको अप्लाई करने का मेथड अच्छा होना चाहिए, CV, आपके डॉक्यूमेंट्स एक अच्छे, और आपको लीडरशिप की क्वालिटीज़ और आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, दैन यू कैन ईज़िली अप्लाई। अगर हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाते हैं, अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, तो हम फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम या इसमें हमारे पास वही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो दी हुई है, वही बार बार इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए या कैसे अप्लाई करना है। तो एक दफ़ा खुद भी पढ़ लीजिएगा अप्लाई वाले सेक्शन पे जाते। अगर हम अप्लाई का मेथड देखें तो हम ये अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि अपना नाम बताना है, ईमेल एड्रेस बताना है और कंफर्म ईमेल और पासवर्ड देना है, और फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करके हमें सिलेक्ट कर लेना है। देन हमारे पास हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपने इस पर रजिस्ट्रेशन करके आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। यहाँ से ऑलरेडी पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने लॉगिन पेज पे जाना है। लॉगिन पेज पे जाके यहाँ पे आपको लेके जाती है लॉगिन पेज पे। देन आपने यहाँ पे ईमेल और अपना पासवर्ड ऐड करके लॉगिन कर लेना है। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो लोग आपने अटैच कर देने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हुए, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्स